जय मसीह दोस्तों, मैं राजीव आप लोगों के सन्मुख सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जीवित कलाम को लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का हम लोगों का विषय है कि हम लोग परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं। दोस्तों, एक कहानी की तौर से समझेंगे कि एक छोटा बच्चा अगर स्कूल में लेट से जाए तो उसका टीचर बहुत गुस्सा हो सकता है। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम परमेश्वर की कलीसिया में देर से जाए, आखिर में जाए, तो परमेश्वर हम लोगों से गुस्सा हो सकता है। अगर परमेश्वर के साथ हम लोग संगति करने में देरी करें तो परमेश्वर हम लोगों से गुस्सा हो सकता है। दोस्तों, एक बच्चा अगर अपना टीचर का शिक्षा ठीक से ना सुने तो वो बच्चा एग्जाम में फेल हो सकता है और उसका टीचर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो सकता है। हाँ दोस्तों, हम लोग भी अगर परमेश्वर का वचन को ठीक से ना सुने तो हम लोग अपने जीवन में फेल हो सकते हैं और परमेश्वर हम लोगों से गुस्सा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे कि परमेश्वर को हम लोग किस प्रकार से खुश कर सकते हैं। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा जीवन से खुश होता है तो हमारा जीवन किस प्रकार होगा। आइए दोस्तों, बाइबल वर्स के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर किन किन बातों से खुश होता है। लूक चैप्टर 15 वर्स 7। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार किसी एक मन फिराने वाले पापी के लिए उन 99 धर्मी पुरुषों से जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग में कहीं अधिक आनंद मनाया जाएगा। आमीन। हाँ दोस्तों, अगर हम लोग अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगते हैं और अपने पापों से मुंह फिरा लेते हैं और अपने पापों के कारण हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत खुश होता है और स्वर्ग में बहुत ही खुशियां मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, हमें पापों से अपना मन को फिराना होगा, तभी परमेश्वर हमसे खुश होंगे। आइए दोस्तों, दूसरा बाइबल वर्स की ओर चलते हैं जो लिखा हुआ है इसाया 58 वर्स 7 पर। क्या वो ये नहीं है कि अपने रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों को और मरे मरे फिरे हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। आमीन। हाँ दोस्तों, परमेश्वर खुश होता है अगर हम किसी भूखे को अगर हम रोटी खिलाते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। अगर हम किसी अनाथ का सहायता करते हैं, उसे अपना लेते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। और किसी के पास अगर वस्त्र नहीं है तो अगर हम लोग उसको कपड़ा पहनाएं तो परमेश्वर खुश होता है। अगर किसी के पास घर नहीं है, वो मारा फिर रहा है, बहुत दुख तकलीफ में है, तो अगर हम उसको अपने घर पे ले आए, अगर उसको हम लोग देखभाल करें तो परमेश्वर खुश होता है। और अगर हम अपने आप को हमारे भाइयों से, हमारे जाति से हम लोग ना छिपाए कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा कैसा काम कर रहा है, परमेश्वर का गवाही अगर हम लोग अपने जाति भाई के अंदर दे तो परमेश्वर हम लोगों से खुश होता है। आइए दोस्तों, तीसरा बाइबल वर्स की ओर चलते हैं जो लिखा हुआ है मत्ती 22 वर्स 36 से 39 तक। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और इसी के समान यह दूसरी आज्ञा भी है कि तू
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। हाँ दोस्तों, हम इस बाइबल वर्स में देख सकते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा बोला क्या है, जो है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ दोस्तों, हम अगर हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को हमारा सारा मन से और हमारा सारा प्राण से और हमारा सारा बुद्धि से प्रेम करें, मतलब परमेश्वर किस चीज को अच्छा लगता है और परमेश्वर को किस चीज से खराब लगता है, हम अपना बुद्धि के अनुसार अगर परमेश्वर को प्रेम करें तो परमेश्वर जरूर खुश होगा। और अपने पड़ोसी को अपना जैसा, अपने भाई जैसा अगर हम लोग प्रेम करें तो परमेश्वर हम लोगों से जरूर खुश होगा। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर हमारे जीवन से कैसे खुश हो सकता है। आइए दोस्तों, अभी ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होने से हमारा जीवन किस प्रकार का हो सकता है। पहला यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 22, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलाता है, क्योंकि हम उसी की आज्ञा को मानते हैं और जो कुछ उसे भाता है वही करता है। आमीन। हाँ दोस्तों, अगर परमेश्वर का आज्ञा हम लोग मानते हैं तो परमेश्वर से हम लोग जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर वो हम सभी को देता है। आइए दोस्तों, दूसरा बाइबल वर्स को देखते हैं जो लिखा हुआ है यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 29, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। आमीन। हाँ दोस्तों, अगर हम लोग परमेश्वर जिस काम से प्रसन्न होगा अगर हम वही काम करेंगे तो हमारे जीवन में किसी बात का कमी नहीं होगा। जैसे इब्राहिम के जीवन में किसी बात का कमी नहीं हुआ, जैसे राजा सुलेमान के जीवन में किसी बात का कमी ही नहीं हुआ, जैसे आयुब के जीवन में किसी चीज की घटी नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही अगर परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा रहेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में है। आमीन। आइए दोस्तों, अंतिम बाइबल वर्स को देखते हैं जो लिखा हुआ है पहला राजा चैप्टर 3 वर्स 11 और 13। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घ आयु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, फिर जो तू नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। आमीन। हाँ दोस्तों, जब परमेश्वर सुलेमान के जीवन से बहुत खुश हुआ तो परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बोला कि तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग सकते हो वरदान के रूप में, और मैं तुम्हें वो चीज अवश्य ही दूंगा। तो राजा सुलेमान ने बोला, है परमेश्वर, तू अगर मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मुझे ज्ञान का आशीर्वाद दे, ताकि मैं मेरा प्रजा का ठीक से न्याय कर पाऊं। हाँ दोस्तों, इसी बात से परमेश्वर खुश होकर राजा सुलेमान को धन, महिमा और सब कुछ दिया, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। बहुत भाता है परमेश्वर को कि कोई न्याय से विचार करे। हाँ दोस्तों, परमेश्वर हम सब के जीवन में ऐसा समय देता है और परमेश्वर हमें देखने की कोशिश करता है क्या हम दूसरे के साथ न्याय करते हैं या नहीं। हाँ दोस्तों, अगर हम लोग न्याय करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत ही खुश होता है। जैसे राजा सुलेमान ने उसका बहुत बड़ी
प्रजा थी। सभी प्रजाओं के साथ न्याय कर पाने के लिए राजा सुलेमान ने बुद्धि को मांगा। हाँ दोस्तों, अगर हमारे जीवन में भी ऐसा कभी मुकाम आए कि हम अपने भाई की तरफ जाए या दूसरा किसी व्यक्ति की तरफ, हाँ दोस्तों, हमें हमेशा न्याय सच्चाई की तरफ ही झुकना चाहिए, ना तो हमारे भाई की तरफ, ना तो किसी दूसरे और की तरफ। हमें हमेशा न्याय ही करना चाहिए दोस्तों। अगर हम न्याय करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत खुश होगा और परमेश्वर हमारे जीवन में भी न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय है दोस्तों। सभी वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दान करे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों किसी के पास अगर कुछ प्रार्थना विषय है तो अब हम लोगों से शेयर कर सकते हैं और हम लोग आप लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आप लोगों को जरूर चंगाई देगा। आमीन।